A long solenoid with 15 turns per centimeter has a small loop of area 2 centimeter square placed inside the solenoid normal to its axis. If the current carried by the solenoid changes steadily from 2 ampere to 4 ampere in 0.1 second, then what is the induced EMF in the loop while the current is चेंजिंग? तो करंट चेंज होने से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड करंट क्रिएट होती है, और इंड्यूस्ड करंट से क्या होता है, इंड्यूस्ड वोल्टेज क्रिएट होता है। तो वही ये सोलेनॉइड है, इसमें ये लूप रखा हुआ है। इस लूप में कितना इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा जब यहाँ से करंट फ्लो होगी, करंट की चेंजिंग के कारण इसमें कितना इंड्यूस्ड फ्लो होगा, कितनी इंड्यूस्ड करंट होगी, वही पूछ रहा है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, E इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। तो फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन डेल्टा टी। अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब देखो करंट हमने इसमें ऐसे बनाई है ना, तो करंट की डायरेक्शन, अगर हमारी करंट की डायरेक्शन ऐसे है, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये हमारा लूप ऐसे है ना, तो लूप में परपेंडिकुलर, लूप के नॉर्मल हमारा एरिया होता है। अब एरिया भी इसी साइड है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी साइड है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो cos 0 इज इक्वल टू 1, तो फाई इज इक्वल टू बी ए आ जाएगा। तो दोनों में cos 0 हो जाएगा। अब एरिया तो चेंज होना नहीं है लूप का, केवल क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो यहाँ पर बी ए कॉस 0 माइनस बी वन कॉस 0 अपॉन डेल्टा टी। ए हमारा बाहर आ जाएगा, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। बी का फॉर्मूला क्या होता है, बी अगर हमारे पास सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, जहाँ पर एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो म्यू नॉट एन आई फाइनल माइनस म्यू नॉट एन आई इनिशियल। अब इसमें ए की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अब इसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ टर्न्स हमें पर सेंटीमीटर में दिए हैं, 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, जबकि हमें पर मीटर में चाहिए होता है। तो 1 सेंटीमीटर में अगर हमारे 15 टर्न्स हैं तो 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना, 100 सेंटीमीटर में कितने टर्न्स होंगे, तो 1500 टर्न्स होंगे। तो यहाँ हो गया 1500। आई फाइनल करंट कितनी थी हमारी, 4 एम्पियर। आई इनिशियल कितनी थी, 2 थी, और डेल्टा टी कितने समय में, 0.1 सेकेंड में। इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा इंड्यूस्ड वोल्टेज आ जाएगा 24 पाई इंटू 10⁻⁷ वोल्ट। बस हमको क्या याद रखना है, केवल और केवल हमें फॉर्मूला कि इंड्यूस्ड वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, और दूसरी चीज़ हमें याद रखनी है कि ये जो सोलेनॉइड है इस पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। ओके।